अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलमा की। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम तिरमिजी हमने उनसे पढ़ी है और मौलाना महमूद मदनी उस प्रोग्राम के सालार थे। वहां पर कुछ बातें ऐसी आई, तहकीकी बात हजरत मौलाना अरशद मदनी ने की तो कुछ लोगों को वो बात बुरी लगी और टीवी पर डिबेट शुरू हो गया, झगड़ा। सारे लोग बोलने लगे कि मौलाना ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना मजहब कोई है, इस्लाम है। हालांकि इस्लाम और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, तो पुराना मजहब इस्लाम कैसे हो गया? तो हजरत मौलाना ने उसकी तहकीक पेश की कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब कैसे है। इस जमीन पर आसमान से सबसे पहले इंसान आदम को उतारा अल्लाह ने। आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा। इस्लाम का अकीदा है ये, हिंदू भाइयों का अकीदा नहीं है, इस्लाम का अकीदा है ये कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब आदम की औलाद हैं। तो आदम आसमान से जमीन पर आए, आदम का जो धर्म होगा वही पुराना धर्म होगा, क्योंकि आदम सबसे पहले इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या था, मजहब क्या था? आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को मानते थे। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, पहले नबी, पहले मानव ऑन द अर्थ, जमीन पर। उनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। इससे ये पता चला कि जब सबसे पहले इंसान का जो धर्म है वो इस्लाम है, तो इस्लाम का गोया सबसे पुराना होना साबित हो जाता है कि इस जमीन पर सबसे पुराना कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। तो उस वक्त इस्लाम का क्या नाम था? उस वक्त इस्लाम का नाम सनातन था। हालांकि आज की तारीख में सनातन हिंदू भाई अपने आप को बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब जो है, सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर कौन आया? आदम आए। तो पता चला कि आदम का मजहब, उसके मजहब का नाम सनातन है और सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम मोहम्मद के जमाने से चला। हजरत आदम जो दीन लेकर आए थे, उस दीन में कमी हो गई थी। उस दीन में शैतान ने बुराइयां पैदा कर दी थी। चूंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वह आपको जहन्नम में डालना चाहता है, वह आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, वह आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है। इसीलिए आदम चले गए तो उनकी औलाद में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई। तफसील बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा। मैं उनके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं जिन जिन लोगों को एतराज है। इसलिए कि मैं दुनिया के तमाम धर्म को पढ़ता, मुझे इसके ऊपर अपने आप पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के और जानने के। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला मजहब नहीं है, हजरत आदम के जमाने से है, हजरत आदम से है। और हजरत आदम की उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,500 साल पहले हजरत आदम इस जमीन पर आए। इंसानों की उम्र सिर्फ 10,500 साल से है, उससे पहले इस धरती के ऊपर इंसान नहीं था।
सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना, आसमान से जमीन पर इस्लाम आया। दूसरा नाम हमारे हिंदू भाइयों का शाश्वत धर्म, हमेशा से आने वाला। हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम ही आया। कैसे? हजरत आदम चले गए तो हजरत शीस आए। हजरत शीस ने भी इस्लाम की ही तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। उसके बाद नूह आए और भी अंबिया आए, बड़े बड़े का नाम ले रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत दाऊद आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत सुलेमान उनके बेटे आए, उन्होंने भी इस्लाम की तालीम और तबलीग की। हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इसहाक आए, हजरत जकरिया आए, हजरत हूद सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत आखिर के अंदर अल्लाह के नबी से पहले हजरत ईसा 600 साल पहले, हजरत ईसा के बाद इन द एंड लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमेशा से आने वाला शाश्वत। बताओ मुनि जी, जैन मुनि जी, आप तो बोल रहे थे 2500 साल पहले फना आए। वर्धमान महावीर जैन स्वामी जी 25 से 2600 साल पहले बिहार की धरती वैशाली में जन्मे। वो इंसान थे, वो महात्मा नहीं थे। इंसान का बच्चा 30 साल की उम्र में चले गए थे वनवास काटने के लिए। वो क्या कहते हैं? कोई मौत नहीं है और कोई खुदा नहीं है, जन्नत जहन्नम नहीं है, फिर क्या है? वो कहते हैं कि रूह और जिस्म दोनों आपस में मिल गए ऐसे। अब ये रूह और जिस्म कैसे अलग होते हैं? हमारा और आपका अकीदा है कि मौत होती है तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका यह अकीदा है कि मौत से अलग नहीं होती, मौत आती ही है आदमी की लालच की वजह से। बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ पाए। वो भी एक इंसान थे जिन्होंने इस पर एतराज किया। बहरकैफ हमें और आपको इतना समझना चाहिए कि जमीन पर तारीखी एतबार से दुनिया का सबसे पुराना कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। 1450 साल पहले अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भेजा। चूंकि बुराई बहुत हो गई थी, शैतान के चेलों ने बुराई शुरू कर दी थी, तो हजरत आदम जो अकीदा लेकर आए थे तौहीद का, वहदानियत का कि अल्लाह एक है, और इस जमीन पर अगर एक अल्लाह को नहीं मानता है कोई, तो उसका इस जमीन पर कोई फायदा नहीं है जीने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्ला मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो इंसान दिल से एतकाद और विश्वास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जो आदमी इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक है और इस बात की भी गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है, आखिरी अंतिम पैगम, अंतिम महर्षि है, अंतिम संदेशा है। मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद व मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहीद अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलैहि नार। जो आदमी एक अल्लाह और अल्लाह के नबी के आखिरी होने की गवाही दे तो जहन्नम की आग उस शख्स के ऊपर हराम हो जाती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। इससे ये पता चलता है कि ईमान होना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि एक ईश्वर को मानना जरूरी है। 33 करोड़ देवी देवताओं को या 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदाओं को मानने वाले जन्नत में नहीं जाओगे, याद रखना।
जब इस जमीन के ऊपर एक स्टेट का 2 सीएम नहीं रह सकता, आपके बंगाल का 1 सीएम, बिहार का 1 चीफ मिनिस्टर और एक मुल्क का 1 प्राइम मिनिस्टर है, जब एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते तो इस पूरे ब्रह्मांड का 2 खुदा कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि जमीन पर अगर मुख्तलिफ खुदा होते लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, तो फसाद पैदा हो जाता। क्यों? एक खुदा कहता कि मैं बारिश करूंगा, दूसरा खुदा कहता कि मैं धूप करूंगा। एक खुदा कहता कि मैं जलजला लाऊंगा तुर्की में, दूसरा खुदा कहता कि नहीं मासूम बच्चे वहां जलजला मत लाओ। एक खुदा कहता कि एक्सीडेंट होना है, दूसरा खुदा कहेगा कि नहीं मिनिस्टर साहब एक्सीडेंट मत करो। एक खुदा कहता कि फना साहब को जलील करना है, एक खुदा कहता कि जलील नहीं करना। आपस में खुदा खुद लड़ पड़ते इस जमीन पर अगर 2 खुदा होते तो। इससे ये पता चलता है कि जब जमीन के सिस्टम में 2 सरदार नहीं रह सकते, 2 राजा नहीं रह सकते हैं, किसी एक मुल्क का, एक बस्ती का, एक स्टेट का, तो फिर 2 खुदा कैसे रह सकता। जैन मुनि साहब, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा, जमीन पर सबसे पुरानी जुबान अगर किसी की है तो आदम की। मलेच्छ, ये है मलेच्छ आदम, मलेच्छ भाषा वेद वाक्य प्राण मुखा। हजरत आदम जिस दीन को लेकर आए, उसी दीन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में रिप्लेस किया, उसी को मॉडिफाई किया, अलग से बदला नहीं। जब कोई घर होता है, बनाते हैं उसको, उस घर को, जब वो घर 50 साल का हो जाता है तो उसके रेत बालू झड़ जाते हैं, तो दोबारा मिस्त्री को बुलाकर ऐसे ऐसे हथौड़ी से उसको क्लीन करके फिर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर डेंट पेंट करते हैं, फिर घर नया बन जाता है। तो कोई ये कहे कि दूसरा नया घर बनाया है तो बेवकूफी है, लेकिन क्या कहेगा कि नहीं नहीं, घर तो पुराना था, उसी को डेंट पेंट किया है। सेम इस्लाम का ये मतलब है, इस्लाम है पुराना मजहब, सबसे पुराना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको डेंट पेंट किया है, इसको खूबसूरत बनाया है। अब क़यामत तक इसके अंदर कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी, अब क़यामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। ये वो मजहब है और क़यामत तक एक सिस्टम दे दिया, उसी सिस्टम का नाम कुरान है, उसी सिस्टम का नाम शरीयत है। इसलिए जिन लोगों को एतराज होता है कि इस्लाम दुनिया का 1450 साल पहले वाला सिर्फ मजहब है, तो गलत है। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है तो यकीनन वो बच्चा 10 जहन्नमियों को जन्नत में लेके जाता। 10 जहन्नमियों, अल्लाह कल क़यामत में कहेगा फल्युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज़ कुरान से या कुरान की तिलावत करने वालों से कहेगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, चढ़ता जा, अकेले मत जा। 10 आदमी को लो अपने खानदान का, अम्मी अब्बा को लो अपने खानदान का, अपने उस्ताद को पकड़ो जिन पर जहन्नम जरूरी हो चुकी कि जहन्नम में जाएंगे, लो अपने। ये हाफिज़ कुरान का सम्मान है। दिखने में ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। बच्चे को हम लोग पढ़ाते नहीं, वही बच्चा बिगड़ कर हमारा वैलेंटाइंस डे मनाता है। आज 15 फरवरी है, आज से पहले जो कल था वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे नहीं था, ये वैलेंटाइंस डे था। हमारे जितने भी नए जनरेशन के लड़के हैं, न्यू जनरेशन है, ये वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इट इज अ प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड टू एंजॉय विद एनी गर्ल एंड बॉय। इजाजत नहीं है वैलेंटाइंस डे मनाने का।
वैलेंटाइंस डे की हकीकत मैंने पहले बयान की, ये दूसरी हकीकत बयान कर रहा। वैलेंटाइंस डे ये वाकया बयान करके अपनी जगह लेता। मेरे भाइयों, हमारा तो परेशानी पौन घंटे में गर्म होता है। हजरत मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, चूंकि अब नाज़िमे जलसा भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, बहुत लंबी बात भी करना जरूरी नहीं है, एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होता है। आखिर में चूंकि हम ये जरूरी इशू है, अभी वैलेंटाइंस डे का बड़ा जोर चला। वैलेंटाइंस डे मतलब इसका ये होता है कि जितने भी नए लड़के होते हैं जो अपनी अपनी सेटिंग किए हुए रहते हैं, ये 14 फरवरी को गुलाब का फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, मोहब्बत करे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो खाना खाने बैठेंगे तब भी मोहब्बत का इजहार करेंगे, एक दूसरे को खाना खिलाएंगे तो सदका। यहां तक हदीस में आया है कि अगर जब हम बिस्तरी करते हैं हस्बैंड वाइफ, किसी को पसीने अगर आते तो पसीना का जो कतरा होता है ना बूंद, तो जितने कतरे पसीने के आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकियां अता फरमाता है। वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को नहीं, वैलेंटाइंस डे जालिम बादशाह था, अपने खुदा को खुश करने के लिए नौजवान लड़की, कुंवारी लड़कियों को जमा करता इसी तरह पिंडाल में, और एक तरफ लड़का, नाम डाले जाते, कुरानदाजी की जाती लड़कियों के नाम की। एक लड़के को बुलाया जाता कि आओ, वो लड़का एक नाम उठाता, एक पर्ची, उसमें जिस लड़की का नाम आता फौरन उस लड़की को उस लड़के के हवाले किया जाता था, और 1 साल तक उनके साथ फिजिकल रिलेशन में रहना जरूरी होता था। और बादशाह को उस बादशाह को क्लाउडियस बादशाह था, क्लाउडियस जो ये काम करता था, करवाता था, उसको अगर कहीं पर जंग करना है तो नौजवानों को बुलाता, आओ। जब साल भर फ्री में ही अय्याशी और मौज मस्ती हो रही थी, शादी नहीं करते थे वो लोग, वहां के लड़के, फ्री में काम हो रहा बादशाह के तरफ से, तो बादशाह जब भी ऐलान करता चलो जंग के लिए हमें उनको ताकतवर बनाना है, तो सारे लड़के तैयार हो जाते। जब ये खबर, ये पता, और अपने कौन से खुदा को, फेब्रिया खुदा को, फेब्रिया खुदा जिसके नाम पर फरवरी का महीना है, उसी फेब्रिया बुध के नाम पर फरवरी का नाम है, फरवरी महीने का नाम उसी बुध के नाम पर है। तो वो वैलेंटाइन एक संत था, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता था, एक गुरु था। उनको खबर लगी, उन्होंने कहा कि ये तो नाजायज और हराम है बादशाह की तरफ से, एक काम करो, लड़कों को बुलाओ। सारे लड़कों को बुलाकर उनको समझाया और यूं कहा कि गांव समाज के लड़के, ये तुम लोग जो आज एक साल की लड़कियों के साथ रहते हो ना, ये जायज नहीं है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अल्लाह बरकत देगा। हजरत ईसा के मानने वाले थे वो, तो सारे लड़कों की शादी हो गई। 1 साल 2 साल के बाद जब क्लाउडियस बादशाह ने फिर ऐलान करवाया कि चलो जंग में जाना है, कोई लड़का नहीं आया। क्यों? सबकी शादी हो गई थी, सब अपने बीवी बाल बच्चों में मशगूल हो गए। तहकीक की ऐसा कौन कराया, तो पता चला कि वैलेंटाइंस गुरु ने कराया। वैलेंटाइन गुरु ने कहा कि उस गुरु को बुला कर लाया और ये कहा कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा, अगर कोई शादी करेगा तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। और उसके इस जुर्म में वैलेंटाइन गुरु को जेल में डाल दिया। जेल में गया क्लाउडियस के जेल में, तो क्लाउडियस की बेटी जूलिया, वो खुद वैलेंटाइन के साथ उसको इश्क मोहब्बत हो गई, मोहब्बत उससे हो गई। क्लाउडियस को पता चला तो क्लाउडियस ने कहा अपने उस गुरु से, वैलेंटाइन से, कि तुम मेरी बेटी को छोड़ो या मेरे मजहब को अपनाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मजहब को नहीं अपनाओ। कहा नहीं अपनाओगे तुमको फांसी पर लटका देता हूं। तो उसी दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन को सूली पर लटका दिया गया और उन्होंने एक लेटर लिखा
अपनी गर्लफ्रेंड को जूलिया को यूं कहा कि फ्रॉम योर वैलेंटाइंस, यानी तुम्हारा लवर, तुम्हारा दोस्त आशिक वैलेंटाइंस के तरफ से ये लेटर है। मोहब्बत को जिंदा रखना, कभी इसको रुसवा मत होने देना। तो वही मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए आज हमारे नौजवान लड़के गुलाब का फूल लेकर अपने अपने गर्लफ्रेंड के सामने घुटने टेक कर कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता। इस्लाम के अंदर मोहब्बत का इजहार शादी के बाद है, निकाह के बाद। निकाह से पहले किसी को घूर कर देखना, गौर से देखना इस्लाम में इसकी इजाजत भी नहीं है। वैलेंटाइंस डे मनाना तो दूर की बात है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस्लाम बदनाम होता है हमारे आमाल बद की वजह से। अभी एक बाबा ने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। समाज की बेटी को उठाओ और उसके साथ शादी रचाओ। झूठ बोलकर क्या जायज है? खुद नमाज कहता है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अगर कोई नमाज पढ़ता है, तन्हा अनिल फाहशा, वो नमाज से हयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। बाबा जी, आपको दवाई बनाने से फुर्सत नहीं है, आप जजमेंट देते हैं धार्मिक बातों पर। शायद आपको धार्मिक शास्त्र का जर्रा बराबर ज्ञान नहीं है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई बुराई है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ऐसी सिफत होती है कि उस इंसान को बुराइयों से पाक कर देती। नमाज के अंदर ये सिफत है। फिर वो कैसे बोलता है कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो? अरे किसी लड़की को पकड़कर लाकर शादी करना जबरदस्ती किसी हिंदू समाज की बेटी को, ये तो बड़ा पाप है। पहले इस्लाम में मुस्लिम कोई लड़का किसी लड़की को यूं देख रहा है गौर से, इस्लाम कहता है कि तुम्हारी आंख जिना कर रही, आंखें नीची करो। किसी को देखने की परमिशन नहीं है, तो उसको जबरदस्ती पकड़कर जबरदस्ती शादी करना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं। ये महात्मा को पता ही नहीं, ये गुरु जी को खामखा। तो बहरकैफ हमें ये कहना है कि हमारे अमाल से बहुत कुछ जज किए जाते हैं। हमारा अमाल अच्छा होना चाहिए। हर महीना हमारे लिए मुबारक है, हर दिन हमारे लिए खुशी का, मोहब्बत का है, लेकिन मोहब्बत जायज तरीके से, जायज लोगों से हो। माँ बाप से मोहब्बत हो, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत की एक निकाह हज मबरूर की सवाता फरमाती है। वालिदैन को देखेंगे अगर आप, नहीं गर्लफ्रेंड को देखते, वाह, उनको फ्लावर भेजते हैं, उनको मिठाइयाँ भेजते हैं। नहीं, अपनी माँ के लिए खुशी से कभी मिठाई लेके जाओ, अपनी माँ के लिए कभी शाल खरीद कर लेकर जाओ, अपने अब्बा के लिए कपड़े खरीद कर लेकर जाएं। दिल से दुआ निकलेगी, माँ बाप की दुआ निकलेगी तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। इसलिए आज से अहद करो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जो भी बातें कही गई है इस मंच से, अच्छा ज़लज़ले के सिलसिले में हजरत फिर वो लंबी हो जाएगी। देखिए, चूंकि ज़लज़ला का बड़ा वो होता है, ज़लज़ला अभी आया, मैंने वहां पे भी बयान, आज तो मेरा मन था बड़ा वो करने का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ 12 साढ़े 12 तक खत्म होगा। उमूमन हजरत ऐसा होता है कि मुझे 12 साढ़े 12 पर बैठाते ही नहीं और उधर 2 बजे तक लेकर जाते हैं प्रोग्राम। लेकिन खैर बड़ी खुशी भी कि यहाँ का निजाम बना हुआ है बहुत से जगहों का। भी मैं 3 दिन प्रोग्राम में उड़ीसा में था, वहाँ एक जगह तो 10:30 बजे दुआ हो गई, और कल जहाँ प्रोग्राम था वहाँ 11:30 बजे दुआ हो गई। भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जस्ट जद्दूपुर में, आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ के बहुत से लोग उधर रहते हैं। उससे पहले एक जगह और था बाराहल में, वहाँ पर भी 1 बजे से पहले खत्म हो गया। ये बांग्लादेश हम लोग पहुंचे, अभी 3-4 रोज वहाँ रहे थे, तजम्मुल भाई भी साथ में थे, वहाँ पर भी प्रोग्राम का ज्यादा